वेलकम टू द क्लास। अब आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है क्या आखिर? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म। फॉर्म किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? ए एक्स टू द पावर एन, इस फॉर्म में होता है पॉलिनोमियल। वेयर ए इज कांस्टेंट एंड एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एक्स की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो जैसे जैसे 5x² लिखा हुआ है, 5x² लिखा हुआ है, तो x की जो पावर है, x की जो पावर है वह नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो यह क्या हो गया? हमारा पॉलिनोमियल हो गया, जहाँ पे 5 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, x की पावर 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो सिंपल से यही पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में, इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके समझते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है? टर्म्स, कोफिशिएंट और डिग्री, ये क्या होते हैं? टर्म्स इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल आप देखे होंगे, एक 5x² प्लस 3x, तो इसमें एक यह टर्म हो गई और एक यह दूसरी टर्म हो गई। तो प्लस और माइनस साइन टर्म को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। प्लस और माइनस साइन टर्म को अलग करते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 5x² y² जेड सब में स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, p हो गया, q हो गया, सारे जितने भी अल्फाबेट हैं सब में लिख दीजिए। बीच में प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, तो यह एक ही टर्म होगी, भले चाहे कितना भी लंबा लिख दीजिए आप, यह एक ही टर्म होगी। तो टर्म क्या होती है? प्लस और माइनस जो साइन है वे टर्म को अलग करती हैं। इसमें यह एक टर्म यह हो गई और एक यह दूसरी टर्म हो गई। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करा जा रहा है, वेरिएबल के साथ जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वह क्या होता है? कोफिशिएंट। जैसे 5x² में लिखा था, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई करा जाता है, तो वह कोफिशिएंट हो जाता है। तो टर्म समझ गए आप, कोफिशिएंट समझ गए। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया पॉलिनोमियल, जैसे लिखा हूं मैं, ये हो गया 5x² प्लस 3x। तो इस पॉलिनोमियल में x जो वेरिएबल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। 3 कहाँ है? 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी, क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर अगर 3 होती तो डिग्री 3 हो जाती, हाईएस्ट पावर 4 होती तो डिग्री 4 हो जाती। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो भी पॉलिनोमियल्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो मैं बेस ऑन टर्म और डिग्री की बेस पे दोनों को एक साथ बताता हूँ, क्योंकि अलग अलग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, एक साथ ही समझते हैं दोनों को। टर्म के बेस पे कितने तरह के होते हैं पॉलिनोमियल? तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मोनोमियल। पहला क्या हो गया? मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें जिसमें एक टर्म होती है। दूसरा हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें दो टर्म होती हैं, दो टर्म होती हैं। तीसरा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, जिसमें तीन टर्म होती हैं।
टर्म कैसे, जैसे आपको टर्म को बताया गया है क्या कि टर्म प्लस और माइनस दो साइन टर्म को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो जैसे एक टर्म हमारी हो गई, एक टर्म हो गई 3x² और 7x, देख रहे हैं आप इन लोगों के बीच में प्लस और माइनस साइन नहीं लगा हुआ है। और या फिर हो गया 8x⁻3। दो टर्म कैसे, जैसे दो को ऐड कर दीजिए आप, 3x² प्लस या माइनस भी लगा सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो, -7x, दो टर्म हो गए तो बाइनॉमियल बोला जाएगा। अगर तीन टर्म है यानी 3x² प्लस 7x माइनस 8x³, तीन टर्म हो गई, जरूरी नहीं कि सभी में x हो, बिना x वाले भी नंबर लिख सकते हैं आप, -8 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन टर्म है, तीन टर्म ट्राइनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल और एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया। टर्म के बेस पे तीन तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, टर्म के बेस पे तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, एक टर्म है तो मोनोमियल और दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। तो अब देखिए डिग्री के बेस पे कैसे होता है। डिग्री के बेस पे अगर डिग्री 0 है तो 0 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री वाले को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। अगर एक पावर 1 है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। दो पावर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीन टर्म है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक पावर है यानी जैसे 3x 4x प्लस 7। तो इसमें पावर का ध्यान देना है, यह नहीं ध्यान देना है कि इसमें टर्म कितने हैं। जैसे मैं इसमें दो टर्म लिख दिया हूं, इसमें एक टर्म लिख दिया हूं, लेकिन x जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देखनी है आपको। वेरिएबल दोनों में x है, x की दोनों में पावर कितनी है, 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 होती है। टर्म कितने हैं, एक भी टर्म हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म से हमें मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर से मतलब है। बेस ऑन टर्म में हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें टर्म से मतलब है, कितने टर्म्स हैं। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। अब अगर डिग्री की बात करी जाए तो वेरिएबल की पावर को देखना है। अगर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है, दो पावर है जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 8। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है 2, तो यह हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे 4x⁻³ माइनस 8, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब आ जाते हैं इसमें वापस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोला जाता है, जिसमें पावर 0 हो, जैसे 5 एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, तो वेरिएबल लिखा जा सकता है x⁻0 लिखा जा सकता है, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो x⁻0 लिखा जा सकता है। तो जब पावर 0 हो, वेरिएबल की पावर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा, यह हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 0 हो गया हमारे पास, 0 हो गए, यह भी एक पॉलिनोमियल होता है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो गई। जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, जीरो पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे आप x⁻ कुछ 0 भी लिख सकते हैं या 0x⁵ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो वह तो 0 ही हो जाएगा, फिर x की पावर चाहे 1 हो या 0 हो या फिर
100 हो, कोई भी हो, तो यह जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें अगर डिग्री पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं। तो इसकी डिग्री अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया जा सकता है इसकी डिग्री को। बाकी डिग्री बता सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों को समझते हैं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल मान लीजिए हो गया px इक्वल्स टू x माइनस 2, एक पॉलिनोमियल हो गया, एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया कि px इक्वल्स टू x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल हो गया है। तो अब देखिए यहां पे इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है x, इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है x, x की जगह पे अगर 1 रख दिया जाए, x की जगह पे अगर 1 रख दिया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -1। x की जगह पे अगर 2 रख दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की जगह पे अगर 3 रख दिया जाए, इसी पॉलिनोमियल की बात करी जा रही है, इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखी जा रही है, x की जगह पे 3 रख दिया गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। और इसी पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में x की कुछ कुछ वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की एक वैल्यू आती है, ये देखिए पहले आया -1, 1 रखा गया तो -1 आया, 2 रखा गया तो 0 आया, 3 रखा गया तो 1 आया, 4 रखा गया तो 2 आया। तो इस पॉलिनोमियल में x की कुछ कुछ वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज हमें मिल रही हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है, यही हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कुछ कुछ वैल्यू रखने पर, कोई भी वैल्यू रखने पर जो वैल्यू हमें लास्ट में मिलती है, वेरिएबल की जगह पे कोई नंबर रखने पर, कोई वैल्यू रखा है आपने जो भी वेरिएबल है, तो जो वैल्यू हमें मिल रही है तो वह वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ चुके होंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि x की जगह पे कुछ कुछ नंबर रखने पर जो लास्ट में आंसर हमें मिल रहा है, लास्ट में जो आंसर मिल रहा है वह क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, इतना बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो जब यह वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है तो यह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे कोई नंबर रख दिया गया तो लास्ट में हमें एक रिजल्ट मिल गया, वह वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट और जीरो एक ही हैं, रूट और जीरो एक ही हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो x की वह वैल्यू, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैं जीरो बोल रहा हूं तो आप यह जीरो अभी नहीं समझिए, जीरो दिमाग से निकाल दीजिए, जीरो मतलब यह जीरो होता है, दिमाग से आप निकाल दो कि जीरो मैं बोल रहा हूं कि तो यह जीरो है। समझ लिए, कोई कोई आदमी है या फिर कोई नंबर है, कुछ भी है, कोई एक नंबर है, वह जीरो नहीं है। जीरो मतलब यह जीरो, इस जीरो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तभी दिमाग से इस जीरो को निकाल दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जीरो मेरे बोलने पर अगर आपको यह लड्डू दिख रहा है तो नहीं समझ पाएंगे। तो जीरो कोई नंबर है, यह समझ लीजिए जीरो कोई नंबर हो गया। तो आप समझिए एक्स की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, एक्स की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, एक्स की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अब देखिए एक्स की कौन सी वैल्यू है
जो पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है। x की कौन सी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है? तो x की यह वैल्यू हो गई 2, यानी x इक्वल्स टू हो गया 2। x इक्वल्स टू हो गया 2 जो पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है। यह 2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है, तो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 2, रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है। बस सिंपल सा इतना ही है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलते हैं अब फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। फैक्टर थ्योरम को आप समझते हैं, एक पॉलिनोमियल पहले मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो अच्छे समझेंगे आप। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल हमारा हो गया। एक पॉलिनोमियल, अगर मैं पूछूं कि यह पॉलिनोमियल यह कौन सा प्रकार है, किस प्रकार का है, तो डिग्री के बेस पर अगर बताएंगे तो हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर है 2, तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। टर्म के बेस पर बताएंगे तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, दोनों को मिला के आप बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। तो चलिए देखते हैं, फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। यह पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एक्स की जगह पे आप 2 रख दीजिए, एक्स की जगह पे 2 रख के देखते हैं क्या आता है। एक्स की जगह पे 2 रख दिया तो 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, तो यह हो गया 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, तो 4 6 10, यह आ जाएगा 0। आ गया 0, 0 आ गया। तो x की जगह पे क्या रखने पर, 2 रखने पर यह पॉलिनोमियल 0 हो गया। x की जगह पे 2 रखने पर, यानी x इक्वल्स टू 2 रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो x माइनस 2, x माइनस 2, 2 को इधर लाएंगे, x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। सिर्फ इतना है, एक पॉलिनोमियल दिया गया, एक x की वैल्यू रखी आपने, पॉलिनोमियल 0 हो गया, यानी x की जगह पर 2 रखा गया, पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। बस इतना ही है फैक्टर थ्योरम, बाकी क्वेश्चंस में हम लोग समझ लेंगे। लास्ट सेगमेंट में है, लास्ट सेगमेंट में स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलेज दिए हुए हैं, कुछ फार्मूलेज दिए हुए हैं, और आपके बुक में भी कुछ होंगे, तो उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो याद भी हो जाएगा आपको, रिवीजन भी हो जाएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज में, और यह इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को जरूर शेयर करिए।